हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने किरमिच की गेंद यह कहानी देखी है, उसके कुछ सवाल जवाब भी देखेंगे। तो देखो आगे क्या देखेंगे। उसमें आप अपना किताब निकालो, उसके साथ कापी भी निकालो और जो जो वहाँ पर किताब में है सवाल यानी कि उसके नीचे आपको उसका आंसर लिखने के लिए जगह है, तो वह जवाब आपको अपने किताब में लिखने हैं, यानी कि बुक में वहां पर आपको जगह दी हुई है उस पर लिखने हैं। तो देखो आज पहचान, यहाँ तक हमारे सवाल जवाब पूरे हुए हैं पन्ना नंबर 18 पे। उसके आगे के जो सवाल जवाब है वो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। आप अपना किताब निकालो, कापी भी निकालो साथ में। देखो वहां पर क्या दिया हुआ है, नीचे कहा, तो क्या करना है, सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। देखो कुछ पौधे होते हैं, कुछ बेल होती है, कुछ पेड़ होते हैं। पौधे यानी क्या, जो छोटे होते हैं उसे पौधे बोलते हैं, जो बड़े झाड़ होते हैं उसको पेड़ बोलते हैं, और जो ऐसे टेढ़े मेढ़े पेड़ पे चढ़े हुए होते हैं या किसी का आधार लेकर चलते हैं उसे बेल कहते हैं, है ना। तो देखते हैं क्या बोला है। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी, यानी कि सीताफल की बेल फैली है। बेल कैसी होती है, बहुत ज्यादा फैलती है, पेड़ पे चढ़ गई तो पूरे पेड़ को घेर लेती है, या किसी झाड़ के या किसी लकड़ी के ऊपर या किसी औल के ऊपर चढ़ गई तो क्या हो जाती है, फैल जाती है। सीताफल की बेल होती है। और भिंडी का पौधा, देखो आपको पता होगा कि भिंडी जो होती है उसका पौधा छोटा होता है ना। बताओ और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती है। यानी कि आपके लिए पूछा गया है कि कौन कौन सी ऐसी सब्जियां है कि वो बेल को आती है। कौन कौन सी सब्जियां है, करेला है, और क्या है कि जो बेल को आता है, कद्दू है, और क्या आता है, ककड़ी आती है, मटर आते हैं, है ना। बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती है कि वो बेल को आती है। और पौधे को क्या क्या आता है, टमाटर आते हैं, बैंगन आते हैं, उसके बाद और क्या आता है, मिर्च आती है ना। तो वहां पर आपको लिखना है कि कौन कौन सी सब्जियां बेल को आती है और कौन कौन सी सब्जियां पौधों को आती है। तो चलो आप मेरे साथ वहां पर किताब में लिखो कि बेल को क्या क्या आता है। लिखो मटर, बेल में लिखो वहां पर मटर। मटर बेल को आती है कि नहीं, मटर की जो शेंग होती है वो कहाँ पे आती है, बेल पे। और करेला, करेला, और क्या आता है बेल को, ककड़ी, और क्या आता है बेल को, कद्दू। आते कि नहीं बेल को। उसके बाद आपको क्या लिखना है कि पौधे को क्या क्या आता है। पौधे को क्या क्या आते हैं वो लिखो। पौधे वहां पर आपको जगह दी हुई है किताब में एक साइड, और वहां पे ऊपर हेडिंग दिया हुआ है पौधा, उसके नीचे आपको जगह दी हुई है, तो आपको वहां पर लिखना है। लिखो मेरे साथ, पौधे कौन कौन से होते हैं, टमाटर, और कौन सा होता है, बैंगन, और पपीता, और कौन कौन से पेड़ पौधे होते हैं, मिर्च का होता है ना, मिर्च का पौधा होता है। यहाँ पर म को पहली विलायती
जो बेल पर आती है उसमें मटर, करेला, ककड़ी, कद्दू और भी होते हैं, लेकिन वहां पर चार लिखने हैं। पौधा, पौधे में क्या क्या आता है? टमाटर, बैंगन, पपीता, मिर्च और क्या क्या होता है वो आप लोग लिखो। वहां पर आगे क्या दिया है देखो, तरह तरह की गेंदे। आपको पता है तरह तरह की गेंदे? आप गेंद के जरिए खेल खेलते हो। कौन कौन सी गेंदे होती है ऐसी जिसके जरिए कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? तो क्या पूछा है आपके लिए? गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। पन्ना नंबर 19 पर देखो, गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। क्या करना है वहां पर आपको कि गेंद कौन कौन से होते हैं, यानी कि किसके जरिए बनाए जाते हैं। जैसे कि रबर की गेंद, प्लास्टिक की गेंद, कपड़े की गेंद। वहां पर उसके नाम लिखने के हैं, कौन कौन सी गेंद होती है, चमड़े की गेंद, और उसके सामने उसके जरिए कौन कौन से खेल खेले जाते हैं वो आपको वहां पर लिखना है। तो देखो वहां पर आपको दिया हुआ है कि पहला दिया हुआ है क्रिकेट के जरिए किरमिच। तो देखो वहां पर तरह तरह की गेंदे, तरह तरह की गेंदे। पहला दिया हुआ है वहां पे आपको क्रिकेट, खेल का नाम दिया है क्रिकेट। तो कौन सा खेल, कौन सी गेंद होती है ऐसी कि उसके जरिए क्रिकेट खेला जाता है? तो वहां पर आपको आया हुआ है किताब में, हमारी कहानी में, कौन सी? किरमिच की, किरमिच की गेंद। हाँ, यहाँ पर आपको गेंदों के नाम लिखने हैं और इस साइड में आपको खेलों के नाम लिखने हैं। तो और कौन से खेल होते हैं? हॉकी किसके जरिए खेला जाता है? हॉकी कौन सी गेंद होती है वो? हॉकी जिससे खेलते हैं वो खेल का नाम लिखो यहाँ पर, हॉकी। किसके जरिए बनाई जाती है हॉकी वाली? रबर से, है ना। गेंद का नाम लिखो यहाँ पर, रबर की गेंद होती है वो। उसके बाद और कौन से खेल है ऐसे? फुटबॉल, जो फुटबॉल होता है वो किससे बनाया जाता है? चमड़े से। लिखो वहां पर फुटबॉल। किस गेंद से? चमड़ा, चमड़े की गेंद से। और कौन से? वॉलीबॉल होता है, टेनिस, टेबल टेनिस होता है। वॉलीबॉल की जो गेंद होती है वो किससे बनाई जाती है? चमड़े से, है ना। तो वहां पर वॉलीबॉल का नाम दो। वो किससे बनाई जाती है? चमड़े से। वहां पर भी लिखो चमड़ा। और क्या लिख सकते हैं? टेनिस लिख सकते हैं, है ना। टेनिस की किसके किसके जरिए बनाई जाती है? प्लास्टिक से। वहां पर लिखो आप प्लास्टिक से। टेनिस लिखा हो तो प्लास्टिक से, ठीक है। आगे देखो वहां पर क्या दिया हुआ है, खोजो आसपास। ये गेंदों के बारे में समझ में आया ना आपको? ठीक है, आगे देखो खोजो आसपास। क्या है उसमें? दिनेश ठीक सरकाकर बरामदे की ओर भागा। हमने कहानी में देखा है कि दिनेश वो क्या करता है? चीख यानी क्या?
एक साइड पे कर देता है और भागता है। चीख पर्दे का काम करती है, पर चीख और पर्दे में फर्क होता है। देखो क्या बताया गया है कि चीख जो है वो पर्दे का काम करती है, लेकिन पर्दा और चीख में फर्क होता है। यानी क्या, चीख किससे बनाई जाती है? वो जो बाम्बू होते हैं, बांस, उसके जो पट्टे होते हैं उससे बनाई जाती है। और जो ये पर्दे होते हैं हम घर में लगाते हैं, वो किससे? कापड़ से बनाए जाते हैं। तो देखो इन दोनों में क्या अंतर है, समूह में चर्चा करो। जैसे चीख और पर्दा, इन दोनों में फर्क है, वैसे ही कुछ नाम है। इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। तो वहां पर आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं और पूछा है कि इन दो शब्दों में क्या अंतर है। पहला क्या है? टहनी और तना। दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है, लेकिन फर्क क्या है बताओ। तो खोजो आस पास, वहां पर है खोजो आस पास। पहला क्या है वहां पर आपको दिया? टहनी और तना। तो टहनी और तना ये दोनों क्या है? पेड़ के ही भाग है ना। टहनी कहाँ पर होती है? पेड़ के ऊपर होती है, और तना पेड़ का जो नीचे का बड़ा भाग होता है उसे तना बोला जाता है। तो इन दोनों में क्या अंतर है कि टहनी जो होती है वो पेड़ की डाली होती है। उसके सामने लिखो टहनी के पेड़ की डाली, पेड़ की डाली। डाली पता है ना, डाली यानी क्या? फांदी। पेड़ की जो फांदी होती है उसे क्या बोला जाता है हिंदी में? डाली। और उसके बाद है तना। तना क्या होता है? पेड़ का जो नीचे का मोटा भाग होता है उसे क्या बोला जाता है कि तना। लिखो वहां पर पेड़ का मुख्य भाग जो काफी मोटा होता है, पेड़ का मुख्य भाग जो मोटा होता है, जो मोटा होता है। ठीक है। उसके बाद आपको क्या पूछा गया है कि पेड़ और पौधा। तो पेड़ के बारे में पता है आपको, पेड़ कैसा होता है, मैंने पहला ही बताया है आपको कि पेड़ बहुत ही बड़ा और मजबूत होता है, और पौधा जो होता है वो कैसा होता है? छोटा होता है। तो वहां पर आप लिखो पेड़, पेड़ के सामने लिखो पेड़ बड़ा और मजबूत होता है। पेड़, पेड़ कैसा होता है? बड़ा और मजबूत और मजबूत। तो पौधा कैसा होता है? छोटा और कमकुवत या कमजोर। छोटा और कमजोर या कमकुवत, यानी कि जल्दी से टूट जाता है पौधा, ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। और पेड़ जो होता है वो बहुत साल तक चलता है। आगे क्या है? घूस और चूहा। आपको घूस पता है क्या? चूहा पता है क्या? चूहा कैसा होता है? छोटा होता है, और घूस बड़ा होता है। तो लिखो वहां पर घूस। घूस के सामने घूस और चूहा दोनों के बीच में क्या अंतर है? घूस जो होता है वो बड़ा होता है,
और चूहा जो होता है वो छोटा होता है। छोटा होता है। समझ में आया आपको? आगे क्या दिया हुआ है? कौन सा शब्द है? मुंडेर और चार दीवारी। मुंडेर क्या होती है? मुंडेर किसे कहते हैं? जो छत के चारों तरफ उठी दीवार मुंडेर कहलाती है। वो अधिक ऊंची नहीं होती, यानी कि छत के बाजू में चारों तरफ से जो दीवार होती है उसे क्या बोला जाता है? मुंडेर। और चार दीवार यानी क्या कि घर या जमीन को चारों ओर से घेरने के लिए उठाई गई दीवार, वह अधिक ऊंच होती है, ऊंच होती है। तो वहां पर लिखो मुंडेर। उसके सामने लिखो, मुंडेर के सामने छत के चारों तरफ उठी दीवार। छत के चारों तरफ उठी दीवार। वो कैसी होती है? दीवार होती है ये जो ये है क्या कि चार दीवारी, वहां पर भी वो दीवार होती है, लेकिन वो कैसी है होती है? ज्यादा ऊंच होती है। और ये मुंडेर वाली जो होती है वो अधिक ऊंची नहीं होती है। तो उसके नीचे फिर से लिखो, अधिक ऊंची नहीं होती है। अधिक ऊंची नहीं होती। और उसके बाद नीचे क्या दिया हुआ है? चार दीवारी। उसके सामने क्या लिखोगे कि छत के या घर के चारों ओर से घेरने के लिए उठाई गई दीवार। जमीन को भी घेरा जाता है इससे, देखो घर और जमीन को चारों ओर से घेरने वाली दीवार। वो कैसी होती है? बहुत ऊंची होती है। आपको पता है घर के बाजू में और जमीन जो होती है उसके बाजू में भी लोग क्या करते हैं? प्रोटेक्शन के लिए बड़े बड़े दीवारें खड़े कर देते हैं, यानी कि कंपाउंड कर देते हैं। उसको क्या बोला जाता है? कि चार दीवारी। और जो मुंडेर होती है वो क्या करते हैं कि छत के चारों ओर से ढकाने के लिए, जैसे कि उसको गेट बोला जाता है, तो वो बनाया जाता है, यानी कि उसकी दीवारें बहुत ज्यादा ऊंची नहीं होती, उसे क्या बोला जाता है? मुंडेर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नीचे क्या दिया हुआ है कि चीक सरकंडे से भी बनी है और तिलियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या बनता है अपने आसपास पता करो और लिखो। तो वहां पर आपको क्या क्या लिखना है कि सरकंडे से क्या क्या बनता है। नीचे ख जो दिया हुआ है वहां पर आपको लिखना है कि सरकंडे से क्या क्या बनता है। आपको पता है क्या सरकंडे से क्या क्या बनता है? बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि वो आपके घर में होती है। तो उसके लिए आपको किताब में जो
वहां पर ख का जवाब लिखो आप किताब में, सूप, चटाई। और क्या क्या बना जाता है, घर में होता है, टोकरी होती है, और क्या क्या बनाया जाता है, कलम होते हैं। ये सब सरकंडे से बनाया जाता है, यानी कि जो बाम्बू की वो होती है उससे जैसी चीजें बनाई जाती है, उसी तरह सरकंडे से भी कोई चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि वो बनाई जाती है। ठीक है, तो पन्ना नंबर 20 पर आपको कुछ सवाल जवाब दिए हुए हैं। तो आज के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं और वो सवाल